हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, फ्रेड डब्ल्यू रिग इन हिज सेमिनार आर्टिकल ट्रेंड्स इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश इन इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस इन द ईयर 1962 ऑब्जर्व that discipline of comparative public administration was experiencing three important trends which are seen in the discipline even today. Okay, what are they? First is the from normative to empirical study, then second is the from ideographic to nomothetic, and third is the from नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल स्टडी। देखिए, इसका क्या मीनिंग है? फ्रॉम नॉर्मेटिव मतलब एक नॉर्मल तरीके से, एक ट्रेडिशनल तरीके से, टू द इम्पेरिकल। ओके, इम्पेरिकल मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे। ओके, ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेस ऑफ ऑल द सेंस। ओके, वाट आर यू ऑब्जर्व एंड अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन यू स्टडी इट, दैट इज इम्पेरिकल स्टडी। एंड नॉर्मेटिव नॉर्मल तरीके, ट्रेडिशनल जो तरीका आ रहा है उसके बेस पे। देन आइडियोग्राफिक मतलब आइडियोग्राफिक स्टडी मेनली डिफेंड करता है जो स्कॉलर होते उनके जो आइडियाज है उनके बेस पे। एंड नोमोथेटिक मतलब साइंटिफिक बेस पे। एंड फ्रॉम नॉन इकोलॉजी टू इकोलॉजी स्टडी। ठीक है, तो देखिए, it is interesting to note that even today all six type of studies coexist in the discipline of comparative public administration। तो ये जो छः टाइप की स्टडी है, नॉर्मेटिव, इम्पेरिकल, आइडियोग्राफिक, ओके, नोमोथेटिक, नॉन इकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल, ये जो छः टाइप की स्टडी है आज भी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पाई जाती है। एंड दिस को एग्जिस्टेंस रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, और यही क्या बताते हैं? नेचर बताते हैं किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि हम मेनली वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अभी हम इसको ब्रीफ में पढ़ते हैं। देखो, नॉर्मेटिक अप्रोच क्या होता है? नॉर्मेटिव अप्रोच, देखो, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन थीम ऑफ इफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट दैट दिस टू गोल वेर द की एलिमेंट की टू द एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस। ओके, तो जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेनली फोकस करता है इफिशिएंसी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। ओके, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और इसी को क्या बोलता है? इसी के बेस पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव का परफॉर्मेंस बता सकते हैं। ओके, ये था नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका, नॉर्मल तरीका। इसके बेस पे ही मेनली एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी किया जाता था कि अगर इफिशिएंसी अच्छा है तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, अगर इकोनॉमी बढ़ रही है डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, लाइकवाइज। सो टू अचीव दिस गोल सर्टन प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर डिवाइस दैट वेयर प्रिस्क्राइब इन नेचर। ठीक है, जैसे कि कुछ प्रिंसिपल्स है इसके, इस नॉर्मेटिव अप्रोच के, मतलब मेनली दिस ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, दैट इज हेरारकी, यूनिटी ऑफ कमांड, span of control, balance between authority and responsibility, specialization and other। Okay, these are the some of the principles of traditional public administration. The emphasis in this approach was to the should aspect of the administration rather than the is aspect. Okay, this you should do it, that is authority. Okay, so contemporary study in comparative public administration. Okay, so contemporary studies in the comparative public administration continue to be characterized by normative approach. Okay, so the whole movement of administrative reform is a testimony to this orientation. In fact, substantial stress on the increasing the capacity to achieve the progress socio-economic goal in the prime features of the administrative system। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसका मेन फोकस यही होता है कि टू अचीव द सोशो इकोनॉमिक गोल। ओके, so in the non-western world, that is why the notion of administrative development and development administration, okay, have attained equal significance in the literature of the comparative public administration. Okay, so administrative development and development administration. Okay, so these two words are totally means different. Okay, meaning is the different. Then second is the empirical analysis. This is the normative approach to study the comparative public administration. Okay, this is one way and this is the second way। देखिए, इम्पेरिकल से मतलब
through the observation. Okay, let's see. देखिए, a large number of contemporary comparative public administrative studies are based on the fact collected through observation, experimentation and field survey. तो जो जो कंटेम्प्रोरी कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो स्टडी है कैसे की जाती है, थ्रू द कलेक्शन ऑफ मीन्स द फैक्ट दैट कैन बी कलेक्टेड through the observation, experiment and field survey. So such study have as their locus काय national, state, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल पे. ठीक है, तो इनकी जो स्टडी है मेनली, ठीक है, कहाँ की थी, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकस. There are a large number of studies on the existing nature and behavior of administrative system using empirical methodology being conducted in the world, including India. Such study related to administrative response to development in agriculture, industry, education, health, environment, gender justice, child welfare, care for the differentially able person. Okay, देन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर एरिया. ठीक है, तो इन सब में थ्रू द इम्पेरिकल एनालिसिस इन सभी फील्ड में स्टडी की जाती है. ओके, सच स्टडीज हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट फाउंडेशन और नेशनल बॉडीज, यूनिवर्सिटीज और NGOs. Okay, that is non-government organization. This is the trend prevailing throughout the world. Okay, तो ये एक तरीका है for studying the comparative public administration. Then third is the ideographic studies. So ideographic studies are one nation, one society, one institutions or one sector studies. Even Frederick published Thailand modernization of the bureaucratic polity in the year 1966. Then likewise the scholar of the French bureaucracy, okay, deal with the French bureaucracy, that is Michael Crozier. The bureaucratic phenomena deal with the French bureaucracy, and More Berger, bureaucracy and society in modern Egypt. So it is also one nation study. Interestingly, these ideographic studies as are empirical in their methodology and serve a great purpose in facilitating comparative analysis and even इन थेरी बिल्डिंग. ओके, तो देखिए अलग अलग देश का अगर अलग अलग देश के अलग अलग स्कॉलर होते हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है. ठीक है, तो एक देश अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए, अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए वो क्या करता है, अपनी आइडियोलॉजी देता है. सेम वे दूसरा स्कॉलर भी अपने देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको देखते हुए स्टडी करता है. तो वी गेट both the study. Okay, from here and here now we can compare and study. So likewise the ideographic study is conducted. Okay, so in developing nation there are hundred of studies focusing on specific institutions or program that have significantly contributed to the understanding of administrative reality in cross international एंड क्रॉस नेशनल स्टेटिंग. तो ऐसे भी कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक ही, जैसे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हो गया इंडिया का, और जैसे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हो गया किसी और देश का. तो ये जो इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, ओके, ये मेनली इस देश की, इंडिया की एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी प्रोवाइड करता है. सेम वे अगर किसी और देश का अगर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है तो उस देश की एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी है, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड, मेनली तो फोकस सब्जेक्ट रहेगा एग्रीकल्चर. तो इसलिए हमें दो स्टडी को हम कंपेयर करके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं. तो इस तरह से अलग अलग देश की अलग अलग आइडियोलॉजी इन सेंस ऑफ स्कॉलर एंड इन सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ओके, इस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं. देन नोमोथेटिक स्टडीज. देखिए फ्रेडरिक यूज द टर्म nomothetic for the study that contain generalization based on empirical research or observation and which facilitate the process of theory building. Such studies lend a scientific character to comparative public administration. तो जो नोमोथेटिक स्टडी है इसमें मेनली हम साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं. ओके, of the comparative public administration. So however it should not be ignored that even ideographic studies can help in creating hypotheses which after testing might lead to construction of generalization. Okay, so studies by Rigg, Berger, Crozier as noted above,
though definitely ideographic are also nomothetic in character. Okay, for their analysis and conclusion have a great heuristic. Okay, means helping future research value. So in sum, both the ideographic and monothetic approaches are mutually कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, बिकॉज देखिए आइडियोग्राफिक भी जो स्टडी करते हैं वो भी किसी ना किसी साइंटिफिक तरीके को देखते हुए, मतलब किसी ना किसी लॉजिकल को देखते हुए स्टडी करते हैं. सेम वे नोमेथिक स्टडी करता है, तो दे बोथ आर, ठीक है, बोथ आर म्यूचुअली इक्वल इन सम वेज. देन non-ecological studies. So it is true that large number of traditional studies of comparative government were only discussing the legal, formal and definite function aspect of the government including administrative institutions. Okay, so देखिए नॉन इकोलॉजिकल स्टडीज़ में मेनली किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, इस चीज़ के ऊपर, लीगल, फॉर्मल, कुछ डेफिनेट फंक्शन के ऊपर. ठीक है, तो द एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम and in turn the impact of administrative system on its environment was ignored. उसको इग्नोर किया जाता है एंड अंडर एम्पेसाइज. तो जो मेन स्टडी है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, उसको इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस देश के इन्वायरमेंट के ऊपर, उसकी स्टडी नहीं की जाती. ओके, दैट वाज इग्नोर इन द नॉन इकोलॉजिकल स्टडी एंड मेनली डिस्कस द लीगल, फॉर्मल एंड डेफिनेट फंक्शन जो मेनली गवर्नेंस से रिलेटेड हो. सो मोस्ट स्टडी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन मोस्ट कंट्रीज इवन टुडे कंटिन्यू टू बी नॉन इकोलॉजिकल. अभी भी बहुत सारे देश में ये जो स्टडी है एडमिनिस्ट्रेटिव, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये आज भी नॉन इकोलॉजिकल है. सो हाउएवर दैट डज नॉट निगलेक्ट देयर इम्पोर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन. तो ये भी ज़रूरी है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर studying the comparative, to study the comparative public administration. Then last, ecological analysis. No doubt ecological approach is the key to the understanding of comparative public administration. Okay, बहुत important है. For elevating the ecological approach to its present respectable status, credit goes to Fred W. Rigg, who in his analysis has emphasized the need to look at the relationship between administrative system and its environment from dynamic perspective. Okay, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है. A large number of comparative study in public administration, whether ideographic, nomothetic, have been ecological in orientation. Okay, so thus trends from non-ecological to ecological analysis undoubtedly is a preference path in the journey of comparative public administration. तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इकोलॉजिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, इसी से हमें समझ में आ जाता है कि एक देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो किस तरह से अपने देश के इकोलॉजी सिस्टम के ऊपर असर करता है. सेम वे अगर सेम सिस्टम अगर दूसरे देश में सेम टाइप की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो वो अपने देश की इकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर किस तरह से असर करता है. तो वी कैन कंपेयर बोथ the nation. Okay, nation administrative system. Likewise we can study the comparative public administration system. ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग, ठीक है, स्टडीज़ है जो मेनली यूज़ होते हैं इन द स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, इससे हमें ये समझ में आता है कि इन स्टडी के बेस पे हम क्या बता सकते हैं, ये जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये एज अ डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसी की एक सेपरेट, इसको एज अ सेपरेट एक डिसिप्लिन की तरह भी स्टडी किया जाता है. तो इसीलिए ये जो स्टडी कर रहे हैं हम, मेनली जो स्टडी की अभी हमने, ओके, थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इसके नेचर भी बताते हैं. ओके, ये जो है स्टडी ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर बताते हैं, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है. सो एट लास्ट हम इसको देखें तो इन सम द नेचर ऑफ कंपैरेटिव स्टडी इज करंटली ट्रांसफॉर्मेशन इन द कैरेक्टर एंड को एग्जिस्टिंग इन इट्स ओरिएंटेशन. ओके, तो इस तरह से हमने अलग अलग जो स्टडी है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो देखा है. ओके, सो दैट वाज द मेनली नेचर ऑफ द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.